हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पुरुषोत्तम मास के ऑनलाइन क्लास में, जहां पर हम लोग गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी में और आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिपाश्चात्यदेशकारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 26। गजेंद्र की प्रार्थनाएं। गजेंद्र यहाँ पर भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान से। कहते हैं, अभी भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो देखिए, बार बार हम लोग, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो बार बार एक ही चीज गजेंद्र ने अलग अलग तरीके से बताई है कि वो सृष्टा है, ही इज द क्रिएटर। वो एक पुरुष है, परम पुरुष है, उनका एक साकार रूप है। वो इस जगत में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और परंतु स्वयं इस जगत से परे रहते हैं, इस विश्व से परे रहते हैं। मतलब उनका एक खुद का एक आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं, उनको पालन करते हैं, उनको संहार करते हैं, और स्वयं यहाँ पर अपने अंश, परमात्मा अंश के रूप में सब जगह विद्यमान है। और प्लस स्वयं, मतलब परमात्मा के रूप में होने के बावजूद भी अपने एक धाम में, अपने जगह में वहां पर स्थित है। अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है। तो जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। मतलब वो शाश्वत है, अनादि काल से है। हमको लगता है कि वो जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, परंतु ये ऐसा है नहीं। वो अजन्मा है क्योंकि वो कोई भौतिक शरीर धारण करके भौतिक जगत में नहीं आते हैं। उनका शरीर हमेशा आध्यात्मिक रहता है। उनके आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। हमारे आत्मा और शरीर में फर्क है। आत्मा है जो सनातन है, फिर एक सूक्ष्म शरीर है, फिर एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर भी हम परिवर्तन करते हैं, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसा भगवान में नहीं है। भगवान अजन्मा है और परम पद पर स्थित है। मतलब हाईएस्ट पोजीशन में है भगवान। वो कभी अच्युत, च्युत नहीं, वो अच्युत है। कभी गिरते नहीं है अपने जगह से। हम लोग गिरते हैं भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में। हम लोगों का पतन होता है। भगवान का कभी पतन नहीं होता है। भगवान परम पद पे हमेशा स्थित रहते हैं। कोई तात्पर्य को पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ माता। तात्पर्य, कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं। इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है
जिससे संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अवयव अवयव प्रदान किए हैं और स्वयं अवयव बन गया, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो कहाँ है भगवान? कोई बोलते हैं कि हम देख सकते हैं, तो पर्याप्त बुद्धिमान होना पड़ेगा उसको, तभी वो भगवान को देख पाएगा, भगवान को जान पाएगा। अपने तर्क से भगवान को कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में एक लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर के अंत में जब प्रश्नोत्तर होता है, तो प्रभुपाद जी ने एक एक व्यक्ति ने खड़े रहकर प्रभुपाद को चैलेंज किया कि क्या आप भगवान को देख सकते हैं? क्या आपने भगवान का दर्शन किया है? क्या आपने भगवान को देखा है? आप जो इतना बाबा कह रहे हैं। बोले हाँ, अब तक तो देख ही रहा था, पर तुम खड़े हो गए और तुम मेरे और भगवान के बीच में बाधा बन गए। कि प्रभुपाद सामने श्री विग्रह को देख रहे थे, क्लास दे रहे थे, सामने भगवान के विग्रह थे और बाकी नीचे पब्लिक बैठी हुई थी। तो वो अचानक व्यक्ति खड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जो भगवान को सामने विग्रह रूप में भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे थे, वो उसको ब्लॉक कर दिया। तो मतलब सोचिए, जो वहां पर बैठा है, प्रभुपाद ने इतना सुंदर एक लेक्चर दिया, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, भगवान की कृपा के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। हम उस रूप को, अर्च विग्रह को दर्शन करके भगवान को दर्शन दर्शन कर सकते हैं। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, भगवान भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो व्यक्ति चैलेंज किया, तो प्रभुपाद ने उसको उस हिसाब से उत्तर दिया कि मैं तो देख ही रहा हूं भगवान को, तुम बीच में आ गए, खड़े हो गए और मेरे व्यू को ब्लॉक कर दिया। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति सब चीज में भगवान को देख सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं अर्च विग्रह के रूप में आया हूं, और भगवान कह रहे हैं कि मेरे में और अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है, और फिर भी वो चैलेंज करता है कि आप भगवान को देख सकते हैं क्या? तो बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान मतलब भगवान की बातों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए। अगला श्लोक लेते हैं। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। एक ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है। योगी जो बहुत हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं अपने हृदय में, हृदय के भीतर परमात्मा है, उनका दर्शन करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। वो जब तपस्या करते करते वो योग, जो ध्यान योग या जो ज्ञान योग है, वो जब भक्ति योग में कन्वर्ट होता है, जब भक्ति योग में अभ्यास करते हैं, तब भगवान का दर्शन हो सकता है। तो ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। तो यहां पर भी क्लियरली है कि केवल भक्ति योग के ही माध्यम से भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। सारे सकाम कर्मों के फलों से मुक्त होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। ओके, कोई तात्पर्य पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, कैन यू? तात्पर्य। गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसको अवयव प्रदान किए हैं।
इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी मान लेना चाहिए। तो फिर अभक्त तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह है कि वह अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फल स्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को भी ढालना चाहिए। योग रंजित कर्माण, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से आच्छादित है, तब तक भगवान को जान पाने की कोई संभावना नहीं है। तदा रजस्तमो भाव कामलो भाव यश ये, जब मनुष्य रज्जो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्नतम दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। आजकल ऐसी बहुत सी योग की पाठशालाएं हैं जो लोगों को योग के अभ्यास से काम तथा लोभ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः लोग तथाकथित योग अभ्यास के लिए अत्यंत लायक रहते हैं, किंतु योग की वास्तविक विधि यहाँ पर वर्णित है। जैसा कि अधिकृत रूप में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ध्यान वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनः, योगी वह है जो भगवान के चरण कमलों का सदैव ध्यान करता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो साक्षात श्याम सुंदर या कृष्ण है, जिनके गुण अचिंत्य एवं असंख्य हैं, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम रूपी अध्ययन लगी हुई भक्ति में आंखों से देखते हैं। भक्ति योगी श्याम सुंदर को श्याम वर्ण वाले सुंदर कृष्ण को निरंतर देखता है। चूंकि गजेंद्र अपने को सामान्य पशु समझ रहा था, अतएव उसे अपने आप को भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। विनयवश उसने सोचा कि वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भला ऐसे लोग जो देहात्म बुद्धि के कारण पशुओं के समान हैं और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वर्तमान काल में जिन लोगों की इंद्रियां वश में नहीं है, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है और जो धर्म के सिद्धांतों या विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भी योगी होने का अभिनय करते हैं। योग अभ्यास में यह सबसे बड़ी विडंबना है। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर प्रभुपाद ने बता दिया है, आप अगर धर्म के सिद्धांतों का या विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं तो आप जो भी योग कीजिएगा वो आपका विफल रहेगा। इफ यू डोंट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, तो आप कोई भी योग अभ्यास करेंगे वो फेल हो जाएगा, उसको आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो योग करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और योग का प्रोसेस क्या है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। तो दोनों चीज यहां पर बताया गया है। योग अभ्यास मतलब भगवान के चरणों कमलों का ध्यान करना, और योग अभ्यास की सफलता है भगवान को प्राप्त करना। इसके अलावा और कोई योग का अभ्यास का कोई प्रोसेस है ही नहीं, कोई रिजल्ट भी नहीं है उसका। यही है, अभ्यास करना है भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, और रिजल्ट है उनको प्राप्त करना। तो ये विधि विधान अगर पालन नहीं करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जिस प्रकार से बोल के गए हैं, शास्त्रों में जिस प्रकार के रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोले गए हैं कि नशा वर्जित है और नॉन वेजिटेरियन वर्जित है, गैम्बलिंग वर्जित है, अवैध संग वर्जित है, तो ये जब तक हम पालन नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लें, हम योग में विफल रहेंगे। वी विल बी अ फेलियर। जो योग प्रोसेस है उसमें हम
फेलियर रहेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचन है ना। प्रेमांजन चुरिता, प्रेम अंजन चुरिता, अंजन मतलब काजल, तो जिनकी आंखों में भगवान की भक्ति का काजल लगा हुआ है। विलोच नैना, नैन मतलब आंखें, तो जिनके आंखों में भगवान की प्रेम भक्ति का काजल लगा हुआ है, प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचन नैना, वही उस श्याम सुंदर का या कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो आपके आंखों में अगर कृष्ण भक्ति का काजल नहीं लगा हो तो आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। एकदम क्लियर डेफिनेशन है यहाँ पर। तो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के प्रेम भक्ति का काजल, लैक्मे कोलोसल काजल लगाना नहीं है, भगवान की प्रेम भक्ति का काजल लगाना है। अगला श्लोक कर लेते हैं। हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों से दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। तो एक और प्रोसेस यहां बताया है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हमने अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया है, तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर, हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इंद्रियों को संयम करना मतलब जीवा, सबसे बड़ा है जीव, जीव को कंट्रोल करना। जीव तो क्या लालसा है, कुछ भी खाएंगे, चटपटा अगड़म बगड़म सब खाएंगे, नहीं। जीव को कंट्रोल करना है, केवल भगवान का प्रसाद खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। जीवा से किसी की निंदा नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे तो केवल कृष्ण कथा बोलेंगे। फालतू की बकवास नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में, गेम्स के बारे में, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये सब नहीं करना है। तो जीव को कंट्रोल करना है। अगर हम जीव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी सबसे मुख्य इंद्री, जैसे हमने पहले भी कहा था, आंखें 2 हैं, काम एक ही है, देखना। कान 2 है, काम एक ही है, सुनना। नाक में 2 छिद्र हैं, काम क्या है, सांस लेना। लेकिन जीव एक है, काम 2 करती है। सब इंद्रियां 2 है, काम एक करती है, लेकिन जीव एक है, काम 2 करती है, चखना और बोलना। तो जैसा हम चखेंगे वैसा हम बोलेंगे। अगर हम भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो भगवान की कथा बोल पाएंगे, भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे तो हमसे जप भी नहीं होगा, हम कृष्ण कथा भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रियों को संयम करना है, क्योंकि इंद्रियों को संयम करेंगे तभी हम भगवान के प्रति शरणागत हो पाएंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो संभव नहीं है। ओके, अगला श्लोक कर लेते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जिनके यश को समझ पाना कठिन है। तो जीव कैसे भगवान को भूलता है, अपनी असली पहचान कैसे भूलता है, देहात्म बुद्धि के कारण। जब वो यहाँ आता है तो माया उसको जकड़ लेती है 3 गुणों से। वो कृष्ण को छोड़ के आता है, ये समझ के कि मैं कृष्ण से अलग होके स्वामी बनूंगा, कंट्रोलर बनूंगा, परंतु भगवान से अलग होके, भगवान एकमात्र कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान परम नियंता है। तो भगवान से अलग होके आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंता नहीं बन सकते। अब भगवान से जैसे ही अलग होंगे, भगवान की शक्ति माया देवी आपको कंट्रोल करेगी। हमको लगेगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअली माया देवी हमको कंट्रोल कर रही है, ये काल हमको कंट्रोल कर रहा है। क्या हम अपने आप को बूढ़े होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव हमारे ऊपर है। हमारी आयु बढ़ती रहेगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, जन्म लेंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सब कुछ माया द्वारा, भगवान की शक्ति द्वारा सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ये हमको याद रखना है, ज्ञात रखना है।
तो जो सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमको उसकी शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अपना कंट्रोलर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो इस तरह गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था। तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया, अतएव इसमें से कोई भी इसके पास नहीं आए, किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो कोई परम पुरुष क्योंकि कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या, यहाँ पर देवताओं को पता है कि परम पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी को पता है परम पुरुष कौन है, शिव जी को पता है परम पुरुष कौन है, सबको पता है परम पुरुष कौन है। भगवान हरि परम पुरुष हैं, हम लोग नहीं हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि गजेंद्र हरि को पुकार रहा है, हमको नहीं पुकार रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे पता चलता है परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है इसी श्लोक से। तो वही आते हैं बचाने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। अगला श्लोक, गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ का की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छानुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो भगवान वहां पर आ गए, कैसे, गरुड़ पे सवार होके आ गए, साथ ही साथ देवता भी आ गए। देवता अकेले नहीं आए, जैसे पहले पिछले श्लोक में कहा कि देवता नहीं आए, पहले बड़ा भगवान है, भगवान के साथ साथ देवता है। तो राजा के साथ उनकी प्रजा आती है, प्रजा अकेले राजा को बुलाएंगे और प्रजा पहले पहुंचेगी, राजा को छोड़ देंगे भाई हम लोग अपने आप करेंगे, ऐसा ही नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां पर आए, तीव्र गति से आ गए, तुरंत वहां पर आए और हाथ में चक्र धारण करके वहां पर पहुंचे। तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में था और भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने के सकुचाए, यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे। क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्षित करके की गई है, अतः उन्होंने इसे अपमान समझा, किंतु यह स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब भगवान यहाँ वहां गए तो वे भी गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, जिससे उनका अपराध क्षमा हो सके। देखिए कितना अच्छा बात बताएं, देवता को लगा कि अरे हमको नहीं बुला रहे हैं, हम लोग तो कंट्रोलर हैं, इस भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं, तो हमको नहीं बुला रहे हैं, हम लोग चाहते तो गजेंद्र की रक्षा कर सकते थे, तो भगवान को बुलाया, हमारा इंसल्ट कर दिया। लेकिन जब भगवान वहां पर आए और इंसल्ट फील किया कि भगवान को नहीं बुला के हम लोग को बुलाया, तो इंसल्ट फील किया, लेकिन भगवान के चरणों में अपराध भी किया। तो जब भगवान वहां पर आए तो देवताओं को रियलाइज हुआ कि उनसे अपराध हुआ, तो वो लोग भी वहां पर आ गए और स्तुति के माध्यम से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। देखिए कि कैसे अपराध होता है, देवताओं से भी कैसे अपराध होता है। तो सोचिए हम कितना अपराध करते रहते हैं। हम जब कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं कि अपने सीनियर्स को नहीं बुलाते हैं, स्वयं प्रोग्राम करते हैं, या सीनियर के परमिशन के बगैर हम लोग अपने प्रोग्राम करते हैं, या सीनियर को बोले बगैर, उनकी आज्ञा के बगैर जब प्रोग्राम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझसे भी एक बार ऐसे हुआ था अपराध। मैं नया नया भक्ति में आया था, आई थिंक 2-3 साल 4 साल 3 साल 4 साल हुआ होगा भक्ति में आया था। तो मैंने अपने घर में एक प्रोग्राम किया था और मैंने प्रोग्राम का डिसाइड किया कि मैं ऐसे 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 करूंगा। और मैंने क्या किया, अपने सीनियर को बताया कि प्रभु मैं ऐसे 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 कर रहा हूं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला बस उन्होंने सुना और कुछ नहीं बोला और चले गए। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे मैं कर क्या रहा हूं, मैं कौन होता हूं प्रोग्राम डिसाइड करने वाला। मुझे प्रोग्राम करना है, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है।
मुझे तो सबसे पहले प्रपोजल रखना है कि प्रभु मेरी इच्छा है कि ऐसा एक प्रोग्राम करूं, और आप बताइए कि उस प्रोग्राम को हम कैसे करें, और आप आके उस प्रोग्राम को कीजिए। आप नहीं आ सकते हैं तो फिर आप किसी को, अपने प्रतिनिधि को भेजिए, और वो प्रतिनिधि भी नहीं आ सकता तो आप फिर हमको गाइड कीजिए हम कैसे करें। हमको बाद में रियलाइज, और हमने क्षमा भी मांगा फिर, और वो गलती जो हुई हमसे, हमने फिर दोबारा, हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिली, और उसके बाद से हमने कभी वैसी फिर गलती नहीं की। तो हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हैं और अपने सीनियर्स को बोल देते हैं कि अरे हमने सब कुछ कर लिया, आप खाली आ जाइए, आप आके प्रोग्राम अटेंड कीजिए। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है, ये अपराध है। देवताओं ने भी ये अपराध वो स्वीकार किया, और भगवान की तुरंत, भगवान अब आए और तुरंत वो लोग भी चले गए भगवान की स्तुति करने के लिए। तो ये शिक्षा मुझे पता नहीं था, ये अभी पढ़ रहा हूं तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे से गलती होता। खैर मुझे तो मेरे सीनियर ने फिर गाइड किया कि प्रभु ये गलत है, आप क्षमा मांगे। तो फिर हमने आशा गौरव प्रभु से जाके क्षमा मांगा, और फिर मतलब, और प्रोग्राम के पहले ही क्षमा मांग लिया। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम डिसाइड हुआ था, तो 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम डिसाइड हुआ, मैंने बताया कि ऐसे 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 मैं करूंगा। तो आशा गौरव प्रभु कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब प्रोग्राम, जिस दिन प्रोग्राम था संडे को, तो सैटरडे को फिर मैंने आशा गौरव प्रभु से क्षमा मांगा। मैंने, प्रभु आपको खराब लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको खराब लगा कि मैंने आपको केवल प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन दिया, तो परंतु प्रभु आप आके प्रोग्राम कीजिए, मैं गलत था। तो प्रभु ने मेरे को बोला कि नहीं, अब मैं तो ऑलरेडी बुक हूँ। तो मैंने, प्रभु फिर आप किसी दूसरे ब्रह्मचारी को भेजिए, पर मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, स्वयं बैठ के कथा नहीं करूंगा, आप किसी को भेजिए, किसी सीनियर डिवोटी को भेजिए मंदिर से, तो ही वो प्रोग्राम सफल होगा। तो प्रभु ने फिर दूसरे किसी ब्रह्मचारी को भेजा, तो उन्होंने आके हमारे घर में प्रोग्राम किया, और बहुत आनंद, मतलब वो इतना सुंदर उन्होंने कथा किया, इतना आनंद आया। हमने उनको टॉपिक बोल दिया था, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया, और उन्होंने फिर फीडबैक भी दिया, आशा गौरव की प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ, और ऐसा 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 सब हुआ। तो आशा गौरव बहुत प्रसन्न हुए, फिर मुझे बोले कि अगली बार से थोड़ा सा ध्यान देके कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का भक्ति में जीवन खराब हो, आप लोगों से अपराध हो। तो मुझे गाइडेंस मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, समय एक्चुअली हो गया है, पर दो ही, अच्छा 2 श्लोक है ना, कर लेते हैं, 5 मिनट और ले लें, दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कंटिन्यू करें क्या? यस प्रभु कीजिए। ओके ठीक है। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया, और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो पीड़ा में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, सारी पीड़ा को वो भूल गया, और तुरंत भगवान को एक कमल के पुष्प से भगवान का स्वागत किया, और भगवान के प्रति शरणागत हुआ, भगवान को नमस्कार किया। अत्यंत पीड़ा में था, लेकिन तुरंत उसकी पीड़ा, जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, उसकी सारी पीड़ा चली गई। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसे पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ के पीठ से नीचे उतरे, और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लिया। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। तो भगवान को जब हम इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भले कितनी ही पीड़ित अवस्था में क्यों ना हो, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमको, जिस प्रकार गजेंद्र को और घड़ियाल को जल से बाहर निकाला, खींच लिया, उसी प्रकार भगवान भी हमको इस भौतिक जगत के, खींच के भौतिक जगत के से बाहर निकालते हैं। इस भव सागर में जो हम डूब रहे हैं, इस भव सागर से हमको बाहर निकालते हैं। और जिस प्रकार भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल का
घड़ियाल के मुख को, उसके शरीर मतलब घड़ियाल का गर्दन काट दिया, क्योंकि घड़ियाल अपने दांतों से, जबड़ों से हाथी के, गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा था। उसी प्रकार भगवान हमको इस भव सागर से ऊपर खींचते हैं, और हमारे जितने भी भौतिक बंधन है, जो 3 गुण है, जो भौतिक बंधन है, जिससे हम बंधे हुए हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो उस घड़ियाल के जबड़े के समान है, भगवान उस बंधनों को काट देते हैं। और जिस प्रकार गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की, बचाया, उस प्रकार भगवान भी हमको बचा लेते हैं। परंतु वैसा मूड होना चाहिए, गजेंद्र जैसा भाव होना चाहिए भगवान को प्रार्थना करने का। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र की संपूर्ण स्तुति नामक तीसरे अध्याय के भक्तिविनोद तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप सभी भक्तों के उत्साह से और सभी भक्तों की कृपा से, प्रार्थनाओं से और भगवान की विशेष कृपा से हम लोग इस पुरुषोत्तम मास में गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ सके। भगवान परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, अपने अवगुणों के बारे में हम इस प्रार्थना के माध्यम से जान सकें, और किस प्रकार भगवान की स्तुति करनी चाहिए तो हम सीख सके, किस प्रकार भगवान हमारी रक्षा करेंगे वो भी हम जान पाए। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज लास्ट दिन है क्या पुरुषोत्तम मास का? पुरुषोत्तम मास का कल है लास्ट दिन, 16 तारीख। अच्छा अच्छा। और इस कथा के विषय में किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया सब कुछ? कैसा लगा आप लोगों को? इतने दिन से हम लोग 7-8 दिन से कर रहे थे, हाँ जी प्रभु कैसा जी, प्रतीत हुआ आप लोगों बहुत को? अच्छा लगा, क्योंकि तो ऐसे लगा प्रभु जी, कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। आज का तो और भी बढ़िया। ओके। यस माता, आशा रानी माता जी कुछ बोल रही थी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने क्या ऐसे हम लेकिन ना सुबह सुबह हम लेकिन अपन देखते हैं 8 बजने वाले हैं, तो सोचते हैं कि अगली बार जो जो होगा वो कैसा होगा, वो अगला श्लोक जो होगा वो कैसा होगा। लेकिन ऐसी ऐसी हम लेकिन ना वो हम लोगों की वो इच्छा बढ़ती रहती है कि इतना हम अच्छा। लेकिन शानदार की वो इतना हम लेकिन ना लय में चलता रहा पूरा चीज, कब टाइम खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ओके। अखिलेश प्रभु, आपको कुछ पूछना है या बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बोलिए प्रभु। कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? आप 2-3 नहीं दिन प्रभु 4 जी, दिन से कथा अटेंड कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा लग रहा प्रभु जी। सुबह सुबह क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो मैं पता नहीं आप लोगों को सब शिक्षाओं को ठीक से समझा पाया कि नहीं पाया। मैं जितने जीवन में मैं खुद जितना समझा, जिस तरीके से मेरा तो मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, देहात्म बुद्धि वाला हूँ, तो जो पता नहीं क्या समझा पाया। नहीं आप प्रभु लोग जी, बहुत देखिएगा। अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है प्रभु जी। ओके। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। तो भावना, यू वांट टू से एनीथिंग और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो प्रभु। ओके, ठीक है। कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। नो प्रभु, यस। वेरी नाइसली एंड वेरी बहुत सिंपल तरीके से आप समझाते हो। थैंक यू फॉर दैट। ओके, तो अभी हमको आगे क्या करना है, आप लोग कुछ सजेशन देंगे कि ऐसे ही 8 to 8:30 कंटिन्यू करना है, क्योंकि रात को होगा नहीं, अभी नाइट को करना मुझे संभव नहीं है, या हफ्ते में एक बार करना है, या ऐसे डेली करना है, या एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। तो और नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है आप लोग सजेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं करूंगा, तो फिर मैं ब्रेक दे दूंगा फिर यहाँ पर। प्रभु जी कंटिन्यू करिए ऐसे ही, क्योंकि इतना तो यस आधा प्रभु, घंटा का प्लीज तो है। कंटिन्यू। ओके। प्रभु जी सुबह भागवत। ये 8 से 8:30 का समय ठीक है सबके लिए? प्रेशर तो नहीं है किसी को? पुरुषोत्तम महीना तो चलिए ठीक है, इस टाइम की एक बार कर लिए, 3 साल में एक बार आता है,
पर ये डेली का सिस्टम में आप लोगों को प्रेशर तो नहीं होगा? नहीं प्रभु जी, ठीक है ये टाइम। सबका सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इट्स ओके प्रभु। अंजू मित्तल माता जी, ठीक है समय? इस प्रभु ओके मॉर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है आप लोग सजेस्ट करेंगे? भागवतम शुरू कर लीजिए प्रभु जी। भागवतम के कुछ टॉपिक्स को लेंगे, तो दूसरा कुछ प्रार्थना करना हो तो आप लोग बता सकते हैं। गजेंद्र की प्रार्थना कर ली, कुंती महारानी की प्रार्थना भी पहले हमने कर ली थी, गजेंद्र की प्रार्थना कर ली। अभी और क्या प्रार्थना करना है? दशम स्कंद में कालिया दमन लीला में नाग पत्नियों की प्रार्थना आती है, वो करना है क्या? आप प्रभु जी डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है प्रभु जी। नहीं, और कोई सजेस्ट करेगा? ये पता नहीं। कालिया दमन नाग ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना है, और इंद्र की प्रार्थना, जब गोवर्धन लीला होती है तो इंद्र भी आके भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं तो वो आके प्रार्थना करते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, प्रार्थनाएं हैं। प्रभु आप जो कहिएगा वही अच्छा लगेगा, सब समझ में आता है, आप जो कहिएगा वही अच्छा लगेगा। ठीक है, आप तो मैं इतना देख अच्छा लेता हूँ। समझाते हैं कि दिमाग में ढुक जाता है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, हरे देख लेते हैं। कृष्णा। तो मतलब कल से कंटिन्यू करना है ना? मतलब अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कल से कंटिन्यू करना है। टॉपिक मैं देख लेता हूँ, कल से हम हाँ लोग रोज कंटिन्यू करिए करेंगे। प्रभु, हाँ प्रभु जी रोज कंटिन्यू करना है, करेंगे। हाँ रोज ठीक ही है। करिए। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है कल से प्रभु। इसको कंटिन्यू कंटिन्यू रखते हैं इसको। दूसरा कोई टॉपिक मैं देख लेता हूँ। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्मेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।